सोनम ने इतनी बड़ी वारदात को इतने शातिर तरीके से अंजाम दिया कि किसी को भनक तक नहीं लगी। राजा के परिवार तक को इसका अंदाजा नहीं था और आज भी हर कोई हैरान है कि उनकी नई नवेली बहू उनके बेटे की हत्या कर देगी, और वो भी घर से 2000 किलोमीटर दूर। परिवार ने बेटे बहू को हनीमून के लिए भेजा था। वहां से बेटा तो आया, लेकिन लाश के रूप में, और उसको लाश बनाया उसकी नई नवेली जीवन साथी सोनम ने। दरअसल सोनम ने शादी तो राजा से की थी, लेकिन असल में वो प्यार राज से करती थी, और इसलिए सगाई के बाद उसका व्यवहार बदल गया। शायद राजा को उसके मंसूबों का पता चल गया था, और इसलिए एक बार राजा ने शादी से इनकार भी कर दिया था। ये 3 तस्वीरें उसका सबसे बड़ा सबूत है। पहली तस्वीर जब राजा रघुवंशी सोनम रघुवंशी की मांग भर रहा है, तो सोनम बिल्कुल खुश नहीं है, और इधर हल्दी की रस्म के दौरान राजा रघुवंशी बेहद खुश है, तो वहीं इसमें भी सोनम के चेहरे पर अजीब सी मायूसी छाई हुई है। जैसे तैसे सोनम ने शादी तो कर ली, लेकिन शादी के बाद सोनम ने शातिर तरीके से पूरी साजिश रची और फिर उसको अंजाम दिया। शादी के बाद सोनम ने शिलांग घूमने का प्लान बनाया। सोनम ने खुद ही मेघालय जाने की टिकट करवाई। टिकट जाने की तो थी, लेकिन आने की नहीं, और इसका खुलासा मां ने कर दिया। सोनम ने टिकट करवाई थी। सोनम ने बोला था कि घूमने चले। राजा ने बोला अभी नहीं जाएंगे अपन घूमने, बाद में जाएंगे। वापसी का टिकट नहीं करवाया सोनम ने। तो वापसी का क्यों नहीं करवाया? तो मैंने उनकी मम्मी से बोला, तो उनकी मम्मी ने क्या बोला कि वो इधर से घूमते घूमते आएंगे। अब शिलांग के होटल के बाहर लगे सीसीटीवी की तस्वीर को देखिए, जहां दोनों रुके हुए थे, और इसी सीसीटीवी ने सबसे पहला और सबसे बड़ा सबूत दिया। सोनम व्हाट्सएप पर किसी से लगातार चैट कर रही है। दूसरी ओर एक लाल रंग की कार खड़ी हुई है, उसमें कुछ युवक बैठे थे, और ये कोई और नहीं, ये तीनों शार्प शूटर थे, और यहीं से खूनी खेल की शुरुआत होती है, और शायद यही राजा का आखिरी दिन था। होटल के बाहर देखा उसको मैसेज करते हुए, सूटकेस पास जा रहा था, कहीं सामान ले रहा था। वो किससे कर रही है, अपन को यही तो पता करना कि वो बार बार कर रही थी, हटा रही कर रही, तो उसका मतलब क्या था? उनके घर में तो कोई मैसेज नहीं आया उनके। मैं तो आज भी फोन लगाया सोनम को कि सोनम राजा कहाँ है। मैं तो डेली फोन लगा रही सोनम को, मेरे को कुछ तो एहसास करे। राजा के परिवार के घर खुशियां मनाई जा रही थी, लेकिन वो खुशियां चंद दिनों तक ही रहीं, और फिर पूरे परिवार में मातम छा गया। राजा को रास्ते से हटाने के लिए सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था, लेकिन कहते हैं ना, झूठ और राज ज्यादा दिन तक छिप नहीं पाते, और हुआ भी वही। पूरे हत्याकांड का खुलासा हुआ। अब दर्शकों, कैसा ये सोनम का खूनी प्लान था आपको बताता हूं। सबसे पहले सोनम और राज ने मिलकर हत्या की प्लानिंग की। राज सोनम का प्रेमी। सोनम के कहने पर प्रेमी राज ने कॉन्ट्रैक्टर किलर्स को हायर कर लिया। राज खुद शिलांग नहीं गया। वो क्या करता है, फोन पर सोनम के साथ संपर्क में रहता है, और उसने हत्या के लिए 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर शिलांग भेजे, जिनकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। किलर आकाश, विशाल, आनंद, तीनों एक साथ वहां पर पहुंचे, और इसके बाद चेरापूंजी पहुंचते ही सोनम से संपर्क किया। जैसे ही सोनम का इशारा मिला, राजा को सोनम सुनसान रास्ते पर ले जाती है, और वहीं पर सोनम के साथ तीनों किलर्स ने हत्या को अंजाम दिया। और इसको लेकर क्या खुलासा किया मेघालय पुलिस ने, दिखाते हैं आपको। Well, as per the SIT investigation, the main accused is Sonam. She also came with a group of 3 other contract killers, and she had herself surrendered before the UP police, and the 3 others have also been arrested, and they have confessed to the crime. और इस बीच आपको एक और बड़ी खबर बता दूं, राजा रघुवंशी हत्याकांड में 5 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। दर्शकों, शिलांग और इंदौर पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी की है, और बड़ी बात क्या, सोनम को गाजीपुर में मेघालय पुलिस ने अरेस्ट किया। सभी आरोपियों की ट्रांजिट रिमांड अब शिलांग की पुलिस लेगी। ये बहुत और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं, बहुत बड़ी और अहम जानकारी। इसको लेकर कैसे कार्रवाई कर रही है पुलिस, वो भी आपको सुनवा देते हैं।
गाजीपुर जो डिस्ट्रिक्ट है और उसमें जो नंदबाग पुलिस थाना है उसके द्वारा रिकवर किया गया है। ऐसा पता चला है कि उनके द्वारा फोन किया गया था। इसमें इंदौर और मेघालय जो शिलोंग पुलिस है उसको द्वारा कंबाइंड ऑपरेशन कल चलाया गया था और आज रात्रि ये पूरा ऑपरेशन चला, जिसमें कि 3 सस्पेक्टेड को राउंड अप किया गया, जिसमें 3 सस्पेक्टेड जो है, एक राज कुशवाहा और दूसरा है आपका आकाश राजपूत और तीसरा है आपका विशाल चौहान। ये तीनों नंदबाग के रहने वाले हैं यहाँ पर। तो अभी फिलहाल ऑलरेडी इसमें हिरासत में ले लिया गया है। और दर्शकों, एक और बड़ी खबर इस समय मेरे पास आ रही है। इंदौर कोर्ट में तीनों आरोपियों को पेश किया गया है। मजिस्ट्रेट सुशांत सिंह के बंगले पर पेश किया। मेघालय पुलिस को 7 दिन की ट्रांजिट रिमांड मिली है। आरोपियों को शिलोंग लेकर जाएगी मेघालय पुलिस, क्योंकि वहीं का ये मसला है दर्शकों, और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यानी शिलोंग में ये कहानी है और यहीं पर जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन दर्शकों, इन सब के बीच एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। क्या सोनम के परिवार वालों को इस पूरे मामले की जानकारी थी? और अगर थी तो पहले क्यों नहीं बताया? क्या बॉयफ्रेंड राज के बारे में सोनम की माताजी जानती थी? परिवार वाला हर एक शख्स जानता था, क्योंकि पड़ोसी जब आज हम उनके पास पहुंचे, उन्होंने जो खुलासा किया दर्शकों, वो हैरान करने वाला है। वो इसलिए हैरान करने वाला है क्योंकि सोनम का बॉयफ्रेंड राज अक्सर उनके घर आता जाता, यहां तक कि वो राजा के, ये है वो राज कुशवाहा, ये राजा के अंतिम संस्कार में पहुंच गया। आप बताइए दर्शक, और सोनम को सारी जानकारी फोन पर दे रहा था। जब ऐसा ही था तो सोनम के परिवार वालों ने क्यों नहीं बताया? सोचिए जरा, हमने पड़ोसियों से बात की, सुनवाते हैं आपको। मैंने 2-4 बार इसको देखा है यहाँ पे। सिर्फ नौकर था और जो भी करता था उसके गोडाउन पे काम करता था। फोटो देखी मैंने, जब जाके पता चला कि ये निकला कातिल। मैं तो राज और कोई समझ रहा था, कुशवाहा होगा कोई। बाकी आज देखा, जब पता लगा कि इसके ये तो अपने को गाड़ी में बिठा के भी ले गया था। 3 को तो मैंने शक्ल देखी नहीं है और ना आने जाना यहाँ देखा मैंने। बाकी ये राज को 2-4 बार देखा था मैंने। अब दर्शकों, सोनम ने हत्याकांड को अंजाम दिया, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि वो शिलोंग से गाजीपुर कैसे पहुंच गई। तो आज हम आपको उस ढाबे की तस्वीर दिखाते हैं जहां से कातिल सोनम को गिरफ्तार किया। यह है काशी चाय जायका। यहीं पर सोनम रात के अंधेरे में उतर जाती है दर्शक, और ये ढाबा रात 1 बजे का वक्त था। ये देखिए, सोनम वहां पर उतर गई और रोने लगी, कहने लगी कि भैया मेरे घर वालों से बात करा दो। और फिर उसने अपने भाई को ढाबे वाले से फोन किया। आप समझिए यहां पर कहानी कैसे ट्विस्ट मारी। मेघालय से 1100 किलोमीटर दूर कहां पहुंची? उत्तर प्रदेश के गाजीपुर। और यह बड़ी बात है दर्शकों कि गाजीपुर क्यों पहुंची, सोनम क्यों पहुंची। और सोनम जब मिली दर्शकों तो बताया जा रहा है कि बदहवास हालत में थी। एक महिला इंस्पेक्टर ने उससे पूछा कि वो यहां कैसे पहुंची, तो जवाब दिया कि मुझे याद नहीं है। सोनम ने दर्शकों काले रंग की, दिखाइए जरा सोनम को, सोनम ने काले रंग की टी-शर्ट पहनी हुई है और एक लोअर पहना हुआ है। ये देखिए, बाल बिखरे हुए हैं उसके और शरीर पर एक भी ज्वेलरी नहीं है, गहना नहीं है। मतलब अब मैं इस तस्वीर को आपको बताता हूं दर्शकों। जो दावा किया जा रहा है कि इतने सारे जो ज्वेलरी है सोनम के पास, वो लेकर गई थी। शादी में लाखों के गहने पहने, हनीमून पर भी उसे लेकर गई, लेकिन जब मिली तो आप देखिए हाथ में कुछ नहीं है, एक अंगूठी नहीं है, कुछ भी नहीं। और आप शादी की तस्वीर में देखेंगे तो गहने हैं बहुत सारे। ये कहां गए गहने, ये पूछ रहे हैं राजा के परिवार वाले कि सोनम एकाएक इतने सारे गहने लाई, लेकर गई, लेकिन जब गाजीपुर में मिली तो टी-शर्ट और लोअर में मिली। सोचिए जरा। और अब एक एक करके मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। सोनम पकड़ी तो गई है दर्शक, लेकिन उसके शातिर दिमाग में क्या चल रहा है आप समझ जाइए, क्योंकि गहनों की कोई बात नहीं कर रहा है। उसके कपड़े कहां है, वो कैसे 1100 किलोमीटर का सफर तय करके आई, ये कोई नहीं पूछ रहा है। सिर्फ और सिर्फ ये गुमराह कर रही है दर्शक। इसने अपने प्लान को तैयार किया है 2 मिनट में, लेकिन ये फेल हो गया इसका प्लान। कह रही है कि मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ देर बाद उसने अपना प्लान बदल लिया और एक ऐसी गुत्थी रची जो पुलिस को गुमराह कर दे दर्शकों। लेकिन आपको बता रहा हूं मैं, कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं, आपने फिल्मों में सुना है ना, लेकिन आज आपको इसका सबूत देता हूं। पुलिस एक एक परत निकाल रही है, हर एक राज खोल